के दोनों ओर के दरवाजे बंद करके सोती रहती है। नहीं आता तो इस वीडियो को गौर से देखिए। अभी तक 10 से 12 घंटे बीत जाना और वैन में इतनी बड़ी, इसे मैं लापरवाही कहूं या फिर कसमोकस की स्थिति। सूत्रों के हवाले से अक्सर यह जानकारी प्राप्त होती थी कि ड्यूटी के वक्त रात्रि में कभी कभार छोड़कर ज्यादातर शासकीय रेल पुलिस मतलब जीआरपी शहडोल थाने के दोनों ओर के दरवाजे बंद करके सोती रहती है। यकीन मानिए, जानकारी लगते ही हमने कई बार इसे कैमरे में कैद करने का प्रयास भी किया, किंतु असफल रहे, क्योंकि जब भी कभी उक्त स्थान पर हम पहुंचने की कोशिश करते थे तब हमारे आने की जानकारी लगते ही जवान झट से एक्टिव होकर जाग जाते थे। फिर हमने यह भी सोचा कि शायद हो सकता है साहब की तबीयत खराब हो, इसकी वजह से दवा गोली खा पी करके थोड़ा आराम करते हो, और हमने भी नैतिकता और मानवता का धर्म निभाते हुए गंभीरता से इसे नहीं लिया। लेकिन हमारी यह नैतिकता और मानवता तो विपरीत हो गई, क्योंकि जिस खाकी को हमने कर्तव्य निष्ठा का पालन करना चाहिए, वह साथ ही जिस नैतिकता और मानवता का परिचय देना चाहिए, वह तो पूरी तरह से धूमिल हो गया। यकीन नहीं आता तो इस वीडियो को गौर से देखिए साहब। वीडियो बीती रात 16 दिसंबर का है, जब अनिल श्रीवास्तव नामक व्यक्ति की ट्रेन की ठोकर से रेलवे फाटक शहडोल के समीप मृत्यु हो गई और शव को शव वाहन में थाने परिसर में रखा गया। उस वक्त शव को उसके परिजन ही देख रेख कर रहे थे, लेकिन जिन जवानों की ड्यूटी रात में लगाई गई थी वह शव के पास तो दूर साहब, बल्कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों के आने जाने के वक्त भी प्लेटफॉर्म से नदारद थे। और आखिरकार रात में जिन जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी, आखिरकार वे कहां थे? गौर से देखिए इस वीडियो को। रात्रि के वक्त ऑन ड्यूटी इन जवानों द्वारा जनसेवा का कितना बड़ा प्रमाण दिया जा रहा है, जिसे देखकर यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जीआरपी थाने में अंधेर नगरी चौपट राजा की तर्ज पर ही काम हो रहा है। की रेल पुलिस यानी कि जीआरपी थाना के जस्ट फ्रंट में मैं खड़ा हूं। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि लगभग 3:15 से 3:30 का टाइम हुआ है रात्रि के, या फिर मैं कह सकता हूं ब्रह्म मुहूर्त का ये टाइम है, और इस परिसर में मैं खड़ा हूं। हम अंदर प्रवेश करते हैं। आखिरकार मामला क्या है वो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि साथ में आए, थोड़ा सा फास्ट आए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीती शाम लगभग जो है 8 से 10 घंटा समय बीत चुका है, और जो मसला है, जो मामला है, जो मुद्दा है, उसके विषय में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। शाम 7, साढ़े 7, 8 बजे की घटना है। 16 तारीख की शाम का, लगभग अभी से 8-10 घंटा पहले का। एक व्यक्ति की जो है ट्रेन की ठोकर से रेलवे फाटक के समीप जो है मृत्यु होती है, और उसके बाद जो है आनन फानन में जो है जब जीआरपी के जवानों को इसकी सूचना लगती, जानकारी लगती है, 100 वाहन में जो है 100 को ला करके हालांकि सुरक्षित यहाँ रखा गया है। लेकिन मामला और प्रश्न यह उठता है कि 10 से 12 घंटा बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी भी प्रकार से कोई पंचनामा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह, सबसे बड़ा सवाल यह है कि 100 को जो है थाना परिसर में रखने की बजाय उसे सुरक्षित तौर पर, जबकि रेलवे कॉलोनी परिसर में ही रेलवे हॉस्पिटल है, जिला चिकित्सालय शहडोल है, तो मॉर्चरी में या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या रेलवे हॉस्पिटल रखने की व्यवस्था आखिरकार क्यों नहीं कराई? आइए हम इसकी जानकारी लेते हैं सीधे जीआरपी थाना के उन जवानों से हम पूछेंगे, और साथ में मृतक के यहाँ परिजन भी हैं, मृतक के हम परिजन से भी पूछेंगे आखिरकार मामला पूरा है क्या। जैसे आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं, शासकीय रेल पुलिस थाना शहडोल मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, और ये 100 वाहन की मैं बात कर रहा था। ये 100 वाहन जो है बीती जो है शाम लगभग 10 से 12 घंटे पहले, 16 दिसंबर की यह बात है, लगभग 10 से 12 घंटे से ये 100 वाहन जो है जीआरपी थाना परिसर में यहाँ पर खड़ा हुआ है, और इस वाहन के अंदर में जो है 100 रखा गया है। और सामने आपको जो सीधी तस्वीर दिखाई पड़ रही है, मृतक के परिजन हैं, कोई उनके पुत्र हैं, कोई उनके भाई हैं, कोई उनके भतीजे हैं, और लगभग जो है 8 से 10 घंटे से 100 की सुरक्षा में यहाँ पर तैनात होकर के उनकी सुरक्षा में यहाँ पर वो जाग रहे हैं। और साथ में आप सीधी तस्वीर एक और देख सकते हैं कि जीआरपी के एक जवान भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। जीआरपी थाना का ये प्रवेश द्वार है, और अंदर भी जो है जवान वहाँ पर अपनी तैनाती और सेवा वहाँ निश्चित तौर पर देते होंगे। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार घटना जो कारित हुई, कैसे हुई, वह तो बात की बात है, लेकिन परिजन यहाँ पर आखिरकार क्यों खड़े हैं? क्या नाम है आपका? शदीद श्रीवास्तव। मृतक के कौन है आप? इंशाल्लाह हूँ मैं उनका। अच्छा, आप मृतक के कौन है? भाई हैं। यहाँ पे लगभग 8-10 घंटे से आप मौजूद हैं यहाँ पे? थोड़ा सा ऐसे आएंगे, थोड़ा सा इधर। दोस्तों आप देख सकते हैं मृतक के भाई हैं, आप छोटे भाई हैं उनके? आप ऐसे आइए थोड़ा सा। मृतक के भाई हैं आप, क्या नाम है आपका? सुनील श्रीवास्तव। सुनील श्रीवास्तव। लगभग कितने घंटों से आप जीआरपी थाना किस परिसर में यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं, रात जाग रहे हैं यहाँ पे? 7-8 घंटे तो हो ही गए। 7-8 घंटे हो गए। आपके बड़े भैया थे जिनकी डेड बॉडी जो है इस वाहन में जो है रखा हुआ है? हाँ, बड़े भैया है। मतलब कल यानी कि शाम 7:30-8 बजे की ये बात है। 7:30। तो ये 100 जो है इस पे रखा हुआ गाड़ी में,
तो अस्पताल की व्यवस्था, मोर्चोरी की व्यवस्था जो होती है 100 को रखने के लिए, तो इसके लिए आपने चर्चाएं तो की होंगी जीआरपी के जवानों से? हाँ वो तो किए थे, तो पंचनामा नहीं बनने के कारण भी बोले यहीं रखो। गाड़ी में ही जो है। हाँ कल सुबह करेंगे। अच्छा, कितने घंटों से आप यहाँ पे अभी 8-10 घंटे हो गए आपको यहाँ पे जो है वही 7:30-8 बजे मान लो आए अपन। यहाँ पर आए हुए हैं? जीआरपी के जवानों की बात करें तो जीआरपी के जवान जो है लगभग यहाँ कितने देर से मौजूद है कि नहीं है, क्या है? 11 बजे तक तो थे साथ। 11 बजे तक साथ में थे आप? फिर 11 बजे के बाद फिर अब चले गए वो, फिर कोई मतलब नहीं, हम अपना आगे भी चलाए, अपना अच्छा। बैठ गए। नहीं चले गए मतलब कहाँ, इस परिसर में नहीं थे क्या? नहीं यहाँ पे नहीं थे जहाँ मैं बैठा हूँ। तो जैसे अभी स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं कि जीआरपी के एक जवान यहाँ पर मौजूद है, तो क्या आप नहीं थे इनके साथ? चाहे जहाँ रहे। अच्छा, मतलब यहाँ पर नहीं हाँ, थे, यहाँ मतलब 11 बजे के बाद से यहाँ पर नहीं थे। हाँ, अभी रात्रि के लगभग जो है, या तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बात करें 3:30 बज रहे हैं, मतलब 4 से 5 घंटे तक यहाँ पे कोई भी जवान यहाँ पर मौजूद नहीं था, आप ये कहना चाह रहे हैं? 11 बजे तक थे, मैं कहा झूठ बोलूं। 11 बजे तक थे, उसके बाद 4-5 घंटे जो है नहीं थे, हाँ। या तो ऑफिस में रहे होंगे या और भी कहीं अपनी सेवाएं देते रहे। हाँ। चलिए ठीक है, मृतक के ये जो है छोटे भाई हैं आप उनके, छोटे भाई हैं, और आपके ये नाथ परिवार के लोग हैं, हाँ, है ना? ये आपके उनके साले हैं। अच्छा, आप उनके साले हैं? ये उनके साले हैं। चलिए ठीक है, पूरी रात आप जो है 8-10 घंटे से यहीं पर हाँ मतलब बैठे हुए हैं डेड बॉडी की जो है सुरक्षा में आप जो आपको और भी एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने बात की थी जीआरपी के जवान की, जीआरपी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी 2 शब्द जानने की कोशिश करते हैं। आखिरकार शव को जो है हॉस्पिटल परिसर में न रख करके जीआरपी थाना के इस परिसर में पिछले 10-12 घंटे से आखिरकार क्यों रखा गया है? क्या नाम है सर आपका? राम संजीवन सिंह। जी, राम संजीवन सिंह। राम संजीवन सिंह। किस पोस्ट में है आप यहाँ पे? हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल। जैसे कि ये 100 वाहन में जो है 100 रखा गया है, बीती शाम लगभग 10 से 12 घंटा पहले जो है घटना जो कारित हुई थी रेलवे फाटक के पास जो है, ट्रेन की ठोकर से कोई श्रीवास्तव नाम के किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई। तो ऐसे में इस 100 को जो है, क्या 100 वाहन में ही यहाँ रखना जो है नियम शर्तों के हिसाब से है, या फिर और कुछ कारण है या कुछ मजबूरियाँ थी कि इसकी वजह से यहाँ रखा गया है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 100 वाहन में नहीं, 100 वाहन ना होता तो अपन वैसे भी लाते हैं, जैसे स्ट्रेचर वगैरह से यहाँ रख लेते हैं। ऐसा नहीं, जैसे घटना जो है शाम को 7:30-8 बजे के आसपास घटित हुई है, तो पंचनामा क्या शाम को 7-8-9 बजे नहीं होता, या और कोई ऐसी बात है? नहीं, इसका जैसे पीएम है ना, तो वो तो डॉक्टर सवेरे ही करते हैं, इस हिसाब से रख लिए है, बाकी वो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जैसे पीएम की बात करें तो सूर्य ढलने के बाद ज्यादातर जो है, शेड्यूल बस की बात नहीं, पूरे भारतवर्ष के कोनों की बात करें तो सूर्य ढलने के बाद जो है शायद पीएम नहीं किया जाता है। लेकिन हम अगर पंचनामा की बात करें, पंचनामा प्रक्रिया की बात करें, कागजी कार्यवाही की बात करें, तो शाम को जब घटना घटित हुई है 7:30-8 बजे के आसपास, जैसे कि आप बता रहे हैं, जैसे हमें सुबुगाहट और जानकारी मिली, तो 10 से 12 घंटा बीत जाने के बाद क्या पंचनामा जैसी कार्यवाही करने के लिए उसके लिए ऐसी क्यों अड़चन या परेशानी आई, या उसके लिए कोई नियम कानून है कि नहीं होना चाहिए रात में? पंचनामा रात में होता है कि नहीं होता, थोड़ा सा हमें ये बताइए आप इसमें पहले। अब उसमें ऐसा है कि जैसे लाइट वगैरह की व्यवस्था हो तो सब काम करना चाहिए, जैसे लाइट देते हैं ना, जहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं, कहीं जैसे जंगल हो जाता है। नहीं, जैसे हम रेलवे फाटक की बात करें श्रीमान जी, तो रेलवे फाटक के पास तो उजाला है पर्याप्त, तो वहाँ प्रकाश की व्यवस्था है, रोशनी है। घटना वहीं पे कारित हुई है 7-7:30 बजे जब घटना हुई है, दर्जनों दुकानें वहाँ खुलते हैं, रात को 10-11 बजे के आसपास बंद होती हैं दुकानें। ऐसे में जब आप लोग को जानकारी मिली है तो 4 से 5 घंटे आप लोग के पास समय थे कि दुकानें वहाँ पे जो है खुली हुई थी, तो जाके पतासाजी हो सकती थी, मुझे जहाँ तक लगता है। तो क्या मैं आपसे स्पष्ट ये चीज जानना चाह रहा हूँ कि रात में जो, यदि हम पंचनामा की बात करें, कागजी कार्यवाही की बात करें, तो क्या रात में होता है? कर सकते हैं, लाइट की व्यवस्था है तो कर सकते हैं। लाइट की व्यवस्था तो हो सकता है। दूसरी बात, यदि पंचनामा नहीं हुआ तो ऐसे में हम डेड बॉडी की बात करें, 100 की बात करें, तो क्या अस्पताल में न रख करके थाने परिसर में पूरी रात जो है डेड बॉडी को रखा जा सकता है? ऐसा है क्या कुछ नियम? नहीं, ऐसा कुछ नियम तो नहीं है कि वो तो वहाँ से भी सीधे वहाँ भी ले जा सकते थे, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले जाया जा सकता था ना? हाँ, ले जा। तो हम वही जानना चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल 100 को न ले जा करके यहाँ थाने परिसर में रखा गया, और फिर साथ में उनके परिजन जो है बता रहे हैं 10 से 12 घंटे से हम यहाँ पर जो है मृतक जो है यहाँ पर अस्पताल में इतनी व्यवस्था ना होती, जैसे ठंडी का सीजन है, तो अब जैसे यहाँ लकड़ी वगैरह है तो व्यवस्था है, आप जला लिए, रात भर तो जैसे रहना पड़ता है ना, तो इसलिए ये व्यवस्था के अनुसार से रखे है, बाकी वैसा रखने का कोई नियम नहीं कि यहाँ ला के रखे। अच्छा, मतलब परिजनों को जो है वहाँ व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हॉस्पिटल में, अलाव और आग के इस्तेमाल के लिए जो है, तो यहाँ जीआरपी में आग की व्यवस्था हो जा रही है, इसके लिए यहाँ रखा गया है। लकड़ी वगैरह है जैसे यहाँ तो नहीं, तो लकड़ी की बात करेंगे तो नगरीय प्रशासन की ओर से कड़ाके की ठंड में तो जगह जगह तिराहे चौराहों में, सार्वजनिक स्थानों में लकड़ी की व्यवस्थाएं तो कराई जाती है। तो यदि 100 अगर वहाँ भी रखा गया होता तो निश्चित तौर पर आग की व्यवस्था तो वहाँ भी हो गई होती है। इतने ढंग से तो नहीं होती, वहाँ खुला है, आप देखे भी होंगे, वैसे खुला है, खुली जगह है। अच्छा, अभी ड्यूटी ऑफिसर के रूप में आप ही हैं या? हाँ, मैं नाइट नाम का ड्यूटी में। नाइट में आप ही हैं जो है, आपके साथ और भी स्टाफ होंगे? हाँ, बस हम 2 ही आदमी, 2 आदमी के इनमें ड्यूटी लगी है ऐसा। अच्छा,
चलिए, जैसा कि राम सजीवन जी आपने नाम बताया अपना, जो है प्रधान आरक्षक राम सजीवन जी ने स्पष्ट तौर पे बताया। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति हमें पैदा कर रही हैं, क्योंकि उनका मानना और उनका कहना स्पष्ट तौर पर यह है कि रात में हम पंचनामा की यदि बात करें तो पंचनामा, कागजी कार्रवाई जैसी चीजें की जा सकती हैं। और बहरहाल आपको मैं फिर से संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सुगबुगाहट बतौर हम नहीं कह सकते, बल्कि फैक्ट इस चीज लिए कह सकते हैं, क्योंकि रेलवे फाटक के पास जब यह घटना घटी तो रेलवे फाटक के पास जाकर भी हमें सूत्रों से यह जानकारी मिली कि लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच की यह घटना है। और ऐसे में जो है 7:30 से 8 बजे जब ये बीच में घटना कारित होती है तो रेलवे फाटक के पास दर्जनों जो है पान की दुकानों की बात करें या फिर हम होटलों की बात करें, चाय पानी की वहां पर जो ठेले लगते हैं, दुकानें लगती हैं, तो वहां पर यदि हम बात करें तो लगभग 10:30-11 बजे तक दुकानें वहां पर खुली रहती हैं। और ऐसे में पंचनामा की यदि हम बात करते हैं तो यदि मुझे जहां तक लगता है कि यदि जीआरपी के जवान यदि पंचनामा जिस चीज को इंटरेस्टेड होकर के वहां पर अगर मौजूदगी अपनी दर्ज कराए होते तो शायद पंचनामा जैसे कार्यवाही भी शायद हो सकती थी। बहरहाल रूल एंड रेगुलेशन क्या है तो जीआरपी के जवान ही जाने और निश्चित तौर पर इनके वरिष्ठ अधिकारी जाने। लेकिन जहां तक हम आपके संज्ञान में इस बात को लाना चाहते हैं कि पंचनामा जैसी कार्रवाई हुई हो या ना हुई हो, लेकिन रेलवे कॉलोनी में स्थित यह शासकीय रेल पुलिस थाना जीआरपी शहडोल है और लगभग यहां से 100 से महज मात्र 150 मीटर की दूरी पे रेलवे हॉस्पिटल शहडोल भी यहां पर जो है बना हुआ है। ऐसे में यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि 100 को सुरक्षित तौर पर वाहन में न रख करके यदि हॉस्पिटल में भी अगर रखाया जाना होता तो निश्चित तौर पर ये उनकी पहल निश्चित तौर पर जो है ये सफल हो सकती थी। लेकिन आखिरकार हॉस्पिटल में 100 को न रखाकर वैन में ही अभी तक 10 से 12 घंटे बीत जाना और वैन में ही डेड बॉडी को रखा जाना अपने आप में यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगाता है। जैसा कि प्रधान आरक्षक ड्यूटी में भी जो तैनात है राम सजीवन जी ने यह भी कहा कि परिजनों को शायद वहां व्यवस्थाएं आग की, अलाव की हॉस्पिटल जैसे एरिया में कंपाउंड में नहीं होता, इसकी वजह से यहाँ आग की इस्तेमाल यहाँ बेहतर तरीके से ये कर रहे हैं, ये छावनी बना है, इसकी वजह से भी उन्होंने ये चीज कहा कि इस वजह से भी हमने यहाँ जो है 100 को रखा है। हालांकि वास्तविकता क्या है, वास्तविकता क्या नहीं है, यह तो जीआरपी के जवान ही बखूबी से जाने। और खास तौर पर जीआरपी थाना की सुपरविजन ऑफिसर या थाना प्रभारी के रूप में यदि हम मैडम करकट्टा जी की बात करें तो वह जाने, और उनके बाद यदि बेहतर तरीके से संज्ञान में अगर लेकर के इसकी बेहतर पतासाजी और जानकारी यदि हम चाहें तो निश्चित तौर पर कटनी में बैठे इनके आदरणीय जो है मार्को साहब जो कि डीएसपी के पोस्ट में वो जाने, और जबलपुर में बैठे इनके जो है एसआरपी साहब विनायक वर्मा जी जाने। बहरहाल ये स्थिति या नजारा जो है बयां कर रही है जिस हिसाब से कि परिजन उनके जो है पिछले 10-12 घंटे से यहाँ पर 100 के जो है देख रेख पे यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि जीआरपी के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यह बात जो है वास्तविकता सिद्ध अभी तक नहीं हो पा रही कि आखिरकार 100 को जो है वाहन में पिछले 8-10 घंटों से रखा क्यों गया। आइए आपको मैं थोड़ा सा एक तस्वीर और भी दिखा दूं कि ये हम 100 की जैसे बात कर रहे हैं, ये अंतिम यात्रा 100 वाहन, ये जो लिखा हुआ है, ये वैन जो खड़ा हुआ है यहाँ पे अंदर में जो है 100 रखा गया है। और हम आपको जो है ऑलरेडी आपको जो है संज्ञान में ये सारी बातें लाएं। और आखिरकार इतनी बड़ी, इसे मैं लापरवाही कहूं या फिर कसमोकस की स्थिति कहूं, वास्तविकता आखिरकार क्या है यह हमारे समझ से परे है। हालांकि नैतिकता और मानवता की धर्म की बात करें तो निश्चित ही जो है 100 को जो है 100 वाहन में पिछले 10-12 घंटे से न रख करके जो है अस्पताल में जो है निश्चित तौर पर रखना जो है लाजमी था। बहरहाल ये समाचार के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इसकी पतासाजी कर आखिरकार हकीकत रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए यह तो बेहतर तरीके से जो है बड़े बड़े अधिकारी ही जाने। बहरहाल ये शासकीय रेल पुलिस थाना शहडोल का परिसर है। इस परिसर से एपीआर न्यूज के लिए मैं श्याम मानिकपुरी। जय हिंद, जय भारत।